नमस्कार प्यारे साथियों। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी जो पटवारी का फॉर्म है, इस पटवारी के फॉर्म को जब आप भरने जाएं तो भरते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। क्या है ना, छोटी छोटी गलती हमें हमारे एग्जाम से दूर ले जा सकती है। वो जो आपकी रूल बुक है, एक बार उसे डाउनलोड करके आप उस रूल बुक को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इस वीडियो के बाद हम बात करने वाले हैं जो एक और पोस्ट है जिसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में हैं। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आने वाला है। फिलहाल वीडियो के रूप में या इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमें फॉर्म भरते समय कौन कौन सी जो बात कर सकते हैं, बातें हैं जिन पर ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो 5 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, 5 जनवरी 2023 से, जिसकी लास्ट डेट है 19 तारीख तक। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि कुछ विद्यार्थी फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा देरी करने लगते हैं कि यार लास्ट में डाल देंगे, अभी कौन सा क्या है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर फॉर्म नहीं भरा गया ना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, याद रखना। कभी कभी क्या होता है, सर्वर की समस्या आने लगती है, फॉर्म नहीं भरा पाता। तो इसकी जो जिम्मेदार है ना आप ही होगे। बेहतर यह होगा कि शुरुआत में ही जाकर आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर सके। संशोधन की तिथि है 5 से लेकर 24 जनवरी तक। यानी अगर आपने फॉर्म भरा, कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ उसमें संशोधन करना है, कुछ गलती भरा गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उसे आप संशोधन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर अदर स्टेट से हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो केवल मूल निवासी ही इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अदर स्टेट से अगर आप हैं तो एक बार रूल बुक को अच्छे से पढ़िए। वैसे मुझे जहां तक जानकारी है, मूल या स्थायी निवासी एमपी का होना चाहिए, तब जाकर ही आप इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन, इसके साथ ही रोजगार पंजीयन वैलिडिटी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी वैलिडिटी 22 में ही खत्म हो गई, 21 में ही खत्म हो गई और आप सोच रहे हैं कि उसी से काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। वैलिडिटी वाला आपको रोजगार पंजीयन, साथ ही आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, जो भी उसमें होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो है आपके इससे लिंक होने चाहिए, और भी जो भी चीजें हैं, तो इसे थोड़ा सा अपडेट आपको रखना है। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरते समय हमें विभिन्न प्रकार की जो गलतियां हैं उन्हें नहीं करना है। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर क्योंकि इस फॉर्म को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी देखेंगे, हाँ एक बार और जो वरीयताएं हैं, जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में जब आप वरीयताएं डिसाइड करें कि जैसे मान लीजिए आप पहले नंबर पर पटवारी डाल रहे हैं, है ना, तो आपको करना क्या है, ये जो रूल बुक है ना जिसमें 7-8 हजार से अधिक पोस्ट है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है। उसमें ये देखना है कि जैसे मानकर चलिए आपके पास पीजीडीसीए है, डीसीए है, इसके साथ ही सीपीसीटी है, इसके साथ ही ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आपका रहा हो, क्या इससे मेरी और भी पोस्टें हैं यहाँ पर जिन पर मैं फॉर्म भर सकता हूँ, जिन पर मेरी वरीयताएं निश्चित हो सकती है। अगर आपके पास है तो आपको एक काम करना है। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ने लगना है, आपको वो जो पॉइंट है वहां पर जो भी बातें लिखी हुई है ना उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम गलती क्या करते हैं, हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में, इस रूल बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जैसे मानकर चलिए कि आपने पटवारी के अलावा मान लेते हैं दूसरा कोई फॉर्म भरा, ये पटवारी का फॉर्म भरा जिसमें वरीयता कोई दूसरी पोस्टों को दी कि पहले नंबर पर हमें ये पोस्ट चाहिए। अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि उसमें सीपीसीटी चाहिए था, पीजीडीसीए चाहिए था और उसमें साथ में ग्रेजुएशन चाहिए थी। तो ग्रेजुएशन थी, सीपीसीटी थी, लेकिन आपके पास पीजीडीसीए नहीं था या डीसीए नहीं था। तो इसमें होगा क्या, जब आपने पहले नंबर पर उस पोस्ट को रखी है और आपका एग्जाम क्लियर हो गया और आपके पास डीसीए नहीं है, आपने सही से नहीं पढ़ा, आपने बस सीपीसीटी पढ़ रखा, और अगर आपके सामने आपके पास डीसीए नहीं है तो फिर आप अगली दूसरी पोस्ट भी नहीं ले सकते। कहने का मतलब, जिस पोस्ट को वरीयता दी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, पूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके बाद मान लेते हैं पटवारी के लिए आप एलिजिबल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन फिर पटवारी मिलने वाली नहीं है। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, बहुत बातों का ध्यान रखना है। मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी गलती आपके करियर को यहाँ पर बर्बाद करे। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ प्यारे साथियों, इस फॉर्म पर बहुत ध्यान आपको देना है। चीजें थोड़ी सी अपडेट रखिए। अगर कुछ समस्याएं हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।